हरे कृष्णा। अब चैप्टर की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा 16 चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक बचा है। और कल मैं क्लास नहीं कर पाई क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, फीवर था। पर अभी आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी हम उसका थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस हाउ ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन डिवाइडेड। और अभी उससे पहले हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे आज। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जीव जागो गोरा चाँद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाची न खोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कीर्तिलाल राधा विनोदी राधे जय गौरांगिताय जय गौरांगिताय जय बलदेव सुभद्रमा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर को याद करके, राधा रानी को याद करके हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 26 तत्व हैं जो कि माया किस तरह से उन 26 तत्वों को बनाती है और किस तरह से फिर भगवान क्या करते हैं, वो जो 24 तत्व पहले बनते हैं उनमें से हमने देखा था वो 24 तत्व को भगवान जब मिला देते हैं तो एक अंडा बनता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। और
फिर उसमें जब जीव और आत्मा प्रवेश करती है तभी जाके वो कार्यशील होता है, अन्यथा तब तक वो कार्यशील नहीं होता। अब इसमें हमने देखा था कि जो आत्मा और इसमें जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो प्रयोजन करता है। जिन्होंने की इच्छा किया कि क्या सृष्टि का निर्माण हो, और फिर उसके बाद माया जो है वो निमित्त है। निमित्त मतलब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कुम्हार का, कि कुम्हार ने इच्छा किया उसको बर्तन बनाना है, तो वो हो गया प्रयोजन करता। अब केवल इच्छा करने से तो बनेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, उसके लिए चाक चाहिए, तो चाक क्या हो गया, उसका निमित्त हो गया। अब इच्छा भी है और निमित्त भी है, लेकिन यदि मिट्टी और पानी नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो जो वस्तुएं जिनको यूज करके वो बनाएगा वो है, उनको बोलेंगे हम उपादान। तो उसी तरह से जो 24 तत्व थे वो उपादान है, और जो माया है वो क्या है, निमित्त है, और भगवान कारणोदक विष्णु जिन्होंने इच्छा किया वो प्रयोजन करता है। तो इस तरह से हमने देखा था। अब इसके बाद बद्रीनाथ जी क्वेश्चन करते हैं कि जो जीव हैं, ये हमारा क्योंकि टॉपिक था कि माया के अधीन जीव की स्थिति, मतलब जो बद्ध है, तो ये वाला 16 चैप्टर पूरा यही था, इसमें हमने यही समझा था। तो अब उसमें नेक्स्ट वो पूछते हैं कि मायाबद्ध जीवों की कितनी अवस्थाएं। मायाबद्ध जीवों की अवस्थाएं। क्योंकि देखा था हमने कि जो 84 लाख योनियां हैं उनमें से 4 लाख मनुष्य योनि है। तो मोस्टली हमारे मन में ये आता है डाउट कि ना मनुष्य तो सारे एक जैसे हैं, तो फिर 4 लाख योनि कैसे हैं, है ना। इससे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं इस तरह का। तो अब वो योनियां होती हैं कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। तो जो मायाबद्ध जीवों की अवस्था है उसमें वही समझाया कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो होती है, सबसे पहले होती है संकुचित चेतना, बहुत जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल सॉरी आच्छादित चेतना, जो बिल्कुल ढकी हुई है। आच्छादित चेतना। फिर सेकंड होती है जो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एकदम संकुचित चेतना जिसको बोलते हैं, संकुचित चेतना। फिर होती है मुकुलित चेतना। फिर होती है विकसित चेतना। और फिर होती है पूर्ण विकसित चेतना। तो ये मायाबद्ध जीवों की कॉन्शियसनेस, अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस है। सारे जीव जो हैं वो इसके अंदर डिफाइन हो जाएंगे। अब जैसे आच्छादित चेतना, ये किसकी होती है, जैसे पेड़, पर्वत, इनकी चेतना जो है पूरी तरह से ढक चुकी है, और ये सबसे लो लेवल है, सबसे डिग्रेडेड फॉर्म है। कि फिर ये जीव तो हैं, जीव कैसे हैं, क्योंकि इनमें जो जीव के हमने 6 जो करेक्टर देखे थे कि उत्पन्न होता है, थोड़े टाइम रहता है, फिर वृद्धि होती है उसकी, फिर परिणाम कुछ प्रोड्यूस करता है, मीन्स वो फिर उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, और लास्ट में हास। तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं, इसीलिए ये जीव है, लेकिन इनकी कॉन्शियसनेस बहुत ही डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है। तो जैसे पेड़, पर्वत, तो ये हो गया आच्छादित चेतना। संकुचित चेतना जो है इससे थोड़ा बेटर है। ये ऑफेंड भी नहीं करेंगे अपने आप को, कोई मारेगा तो ऑफेंड नहीं करेंगे, ये यहाँ पे ऑफेंड करेंगे, अपना खाने पीने का भी ढूंढेंगे, चल सकते हैं जो जीव, तो उस तरह से आ जाते हैं। पशु, पक्षी, ये कीट पतंग, ये सब इसके अंदर आते हैं संकुचित चेतना के अंदर, क्योंकि वो परलोक के बारे में अगर हम उनको ये ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब वो ये नहीं समझ सकते कि आपका मतलब भगवान कौन है और साध्य क्या है, साधन क्या है, तो वो उनकी संकुचित चेतना है। अब ये जो तीनों है ये आती हैं मनुष्य के अंदर। ये तो जीव हो गए सारे, ये तीनों चेतनाओं का लेवल मनुष्य के अंदर। अब ये कैसे डिवाइडेड है इसको हम देख सकते हैं
मनुष्य में क्या होती है, ये 3 अवस्थाएं होती है, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो अब मनुष्य की कैसे है, कुछ इसमें डिवाइड किया है। कुछ मनुष्य बिल्कुल नीति रहित, सेकंड टाइप के होते हैं निरीश्वर, नैतिक, और थर्ड टाइप के होते हैं साईश्वर, नैतिक। फोर्थ होते हैं साधन भक्त और भाव भक्त। अब इसमें से ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट दोनों जो है, ये जो मुकुलित चेतना थी उसके अंदर आते हैं। इसमें नीति रहित मतलब जिनके कोई मॉरल्स ही नहीं है, मतलब जैसे जो हम सीखते हैं बचपन से, कुछ हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि कंपैशन होना चाहिए और जो कुछ लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी का चोरी ना करें, तो जो वैल्यूज़ होते हैं उनके। लेकिन जो नीति रहित हैं मनुष्य, वो ऐसे हैं जिनको कि कोई मॉरल से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना इंद्रिय तृप्ति करना है, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो काम करते हैं। और बचपन से ही उनको इस तरह से उनका अपब्रिंगिंग होता है, और बचपन से जो उनके पुराने संस्कार होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका साफ इस तरह का होता है कि अपने सुख के लिए, अपने जो क्षण भंगुर सुख है उसके लिए वो दूसरे को कितना भी परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। तो वो होते हैं नीति रहित, जिनके कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते। सेकेंड वो होते हैं नैतिक, जिनके मॉरल वैल्यूज़ तो हैं लेकिन वो भगवान, वो कहते हैं कि हाँ हमने ये एक गरीब था उसको खाना खिला दिया तो हो गया, बस भगवान कोई नहीं है, बस जो है वो यही है। तो इस तरह से उनमें नीति तो मॉरल्स हैं उनके अंदर, लेकिन दे डिनाय गॉड, वो भगवान को नहीं मानते हैं। थर्ड है जो कि भगवान को मानते हैं और जिनके अंदर मॉरल्स भी हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी फॉलो करते हैं, और जो कि भगवान में भी विश्वास करते हैं कि हाँ भगवान कोई है, लेकिन वो उस पाथ पर भगवान ने क्या कहा उसको सुनना नहीं चाहते और उस पाथ पे वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। उनके मन में हाँ कभी कभी वो मंदिर चले जाते हैं, बट वो ये ठीक है, वो भगवान को माना इतना है बस, बाकी करते वो अपने अकॉर्डिंग है। फिर आते हैं तो साधन भक्त। साधन भक्त वो हैं जैसे जिनकी पुरानी सुकृति थी और उस सुकृति के कारण उनको कुछ इस तरह का संग मिल गया जहाँ उनको ये समझ में आ गया कि हमारा साधन क्या है और साध्य क्या है, और हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसका एम क्या है। तो जब ये उनको समझ में आ गया तो वो अब क्या करते हैं, साधन करना स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, अपने साध्य को पाने के लिए। तो उनको बोलते हैं साधन भक्त। तो जो विकसित चेतना वाले हैं वो ये दोनों उसके अंदर आते हैं। और भाव भक्त वो है जिनका भगवान का साक्षात हो, भगवान इसमें पूर्ण विकसित चेतना वाले हैं जिनको कि भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। जिनको भगवान, वो भाव की स्टेज पे हैं जिनको पूर्णतः भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, और भगवान का जब साक्षात्कार हो गया तो अब और किसी चीज़ को उनको, ये मैटरलिस्टिक जो लाइफ है इसमें उनको मीन्स इससे वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है अब। तो जैसे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई पर्सन है जो कि बहुत सोसाइटी के लिए खूब करता है और हर किसी को खुश भी रखता है, तो लेकिन वो भगवान को नहीं मानता और बहुत हाईली एजुकेटेड है, अपने सारे सिबलिंग्स को और उसके जितने भी कलीग्स हैं सबको
और फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको खुश रखता है, सबको खूब मदद करता है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता। तो इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी वो किसके अंदर आएगा? मुकुलित चेतना, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस अभी डेवलप नहीं हुई है। तो अगर एक दूसरा पर्सन जो कि ये सब नहीं करता लेकिन वो भगवान को मानता है और इस पथ पे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे बेटर है, क्योंकि उसकी विकसित चेतना है। वैसे भी जैसे लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो जब भगवान क्या है? भगवान है सोर्स ऑफ द ऑल क्वालिटीज, मीन्स जो 64 क्वालिटीज हैं वो सिर्फ भगवान के अंदर है। वो जब सारे सोर्स हैं, जिनमें से जो 50 क्वालिटीज हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हैं, बहुत बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि कंपैशन हो गया, और किसी के लिए मीन्स दया भाव हो गया, और प्रेम किसी के साथ, मतलब सब जीवों के साथ, और स्नेह, अच्छा बोलना। तो ये सारे जो गुण होते हैं ये सब भगवान से आए हैं, जीव के अंदर बहुत क्षुद्र मात्रा में। तो यदि कोई वैसे भी भगवान को फॉलो करता है तो वो कहाँ, जो सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज है उनके पास जा रहा है, तो उसके अंदर अपने आप ही ये सारे गुण आ जाएंगे। मीन्स यदि कोई भगवान के ने जो हमें बोला है भागवत गीता में, भागवत में, शास्त्रों में जो बोला है, यदि हम वो फॉलो करते हैं तो अपने आप ही सारे गुण आ जाते हैं। अपने आप ही वो दूसरे पे दया करने की कोशिश करेगा, अपने आप ही वो भूखे इंसान को खाना खिलाया, खाना नहीं होगा लेकिन तब वो क्या होगा? प्रसाद होगा। तो वो अपने आप ही उन सबसे बेटर है, उसकी कॉन्शियसनेस उन सबसे ऊपर है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि एक बंदा सोसाइटी के लिए बहुत करता है लेकिन भगवान को नहीं मानता, दूसरा भगवान को मानता है लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करता, तो कौन सा बेटर है? तो ऑब्वियसली जो भगवान को फॉलो कर रहा है वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण अपने आप ही होंगे, पर वो उन गुणों को क्या है, दिखा नहीं रहा किसी को। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग सबको डिवाइड किया है। हम इसको देखते समझ सकते हैं कि हम कौन से वाले लेवल पे आते हैं। तो इस तरह से जो 4 लाख योनियां हैं वो कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग है। तो अभी तक का हमारा जो चैप्टर था वो था बद्ध जीवों का स्थिति, तो ये यहाँ तक का हमारा हुआ। अब जो भाव भक्त हैं, जो मुक्त हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। तो अभी इसमें हमने यही देखा, जब अगर अपन इसको थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करें तो हमने क्या देखा कि सृष्टि का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से जीव बद्ध हुआ। जीव जब प्रकट हुआ तो तट पे प्रकट हुआ, जीवात्मा तट पे प्रकट हुई, लेकिन अगर उसने ये भगवान, उसने देखा एक तरफ तो माइक जगह था और एक तरफ भगवान है, लेकिन उसने भगवान की सेवा ना करके चाहा कि मैं, उसके अंदर जो शुद्ध भाव था कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उसको भुला के उसने सोचा कि मैं भोगता हूँ। तो जैसे ही उसके अंदर ये भाव आया, माया ने क्या किया? उसको दंड देना चाहा, लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत है, उसको दंड नहीं दे सकती माया। तो माया ने क्या किया? उसको 3 गुणों से बांध दिया और उसके ऊपर उसको 2 कवरिंग दे दी, एक तो लिंग शरीर की और एक स्थूल शरीर की। अब माया उन कवरिंग्स के द्वारा उनको दंड देती है बार बार, और यदि उसकी सुकृति उत्पन्न होती है तो वो धीरे धीरे एलिवेट करता है स्पिरिचुअल पाथ पे, और फिर फाइनली साधन करके वो साध्य तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी जो बद्ध जीव हैं, अभी हम सिर्फ खुद एंजॉय करना चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए माया जो है वो बार बार दंड देती रहती है। तो कभी स्वर्ग उठाए, कभी नर के डुबाए जैसे। और उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से मनुष्य जो है, बद्ध जीव जो है वो कर्म करता है, अपने कर्म करता है, एक तो अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दूसरा दुख निवारण के लिए, जो कष्ट आते हैं उसके जीवन में उसके लिए। और कैसे हमने देखा कि यदि कष्ट जो है भगवान, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब बद्रीनाथ जी ने किए थे कि भगवान ने क्यों इस तरह से जीव को बनाया, कि वो दुर्बल है, क्योंकि वो माया के अधीन है। तो इस सब का उन्होंने बाबा जी ने, रघुनाथ दास बाबा जी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन किया। तो ये अभी हमें बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि बोलते हैं ना, अगर भगवान चाहते तो हमें ऐसा स्वतंत्रता ही नहीं देते और सीधे हमें अपने पास ही बुला लेते, वो सबके आंसर्स हमें इसमें मिल गए थे। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर जो है 17 चैप्टर, जिसमें कि जो मुक्त जीवों की स्थिति है, हम 17 चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही। हरि बोल।